जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लीगल बातें बताते हैं, आपको जनरल नॉलेज देते हैं लीगल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, आपने अतुल सुभाष वाला केस तो आपको याद ही होगा। दोस्तों ये एक ऐसा केस था, आज इसको हुए हुए कम से कम 8-9 महीने तो होएंगे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, या साल भर भी हो सकता है। तो इस केस में दोस्तों, इस केस में इतना ट्रेंडिंग हुआ था ये वाला केस जो लीगल के लिए। इसमें हमने देखा कि कैसे आदमी इतना टॉर्चर होता है। ये सिर्फ जिन पे केस है वो आदमी समझ सकते हैं। देखो मेरे को भी, मतलब मैं भी नहीं ले सकता वो फीलिंग की होती है जिस पे झूठे केस होते हैं, वो जिन पे बेचारों पे झूठे केस होते हैं वो ही समझ सकते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, क्या टेंशन है उनमें। और जैसे कि अतुल सुभाष था, अब अतुल सुभाष के केस में क्या था दोस्तों, उसको बेचारे को, मतलब वो इतना परेशान हो गया था, जबकि वो इंजीनियर था, हाई लेवल का इंजीनियर था, बेंगलोर से इंजीनियर था। उसने हार मान ली और सुसाइड कर लिया एट द एंड। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे, क्या रिफॉर्म थे जो होने चाहिए। और आजकल बहुत ज़्यादा उसी की तरह, उसी की बिहाव पे बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं आदमियों पे, जहाँ टॉर्चर हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं और मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है। तो हम जानेंगे क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये बेसिकली एक जनरल वे में हम वो करेंगे कि क्या चीज़ें जो आदमियों के लिए करनी चाहिए, सरकारों को और मतलब जुडिशरी को, ऑनरेबल जजों को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये। तो जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ मैट्रिमोनियल लॉस। यानी प्रोटेक्शन, जो मिसयूज हो रहा है लॉज में उससे बचे। जैसे 498 है, अब इसकी एफआईआर कराने कोई पत्नी थाने चली जाती है। अब वो उस कंप्लेंट की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो उसकी, उस पर का इन्वेस्टिगेशन हो, मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन हो कि वो जांच से जो एप्लीकेशन पत्नी लिखवा रही है पति के खिलाफ वो सही तो हो। अगर सही लिखवा रही है तो जरूर से जरूर पति पे कड़ा से कड़ा एक्शन हो। अगर वो ऐसे, अगर उसकी एफआईआर झूठी है, पत्नी की एफआईआर झूठी है, तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो बॉडी होती है, जो पेनल प्रोविजन के तहत उसको, पत्नी को सजा होनी चाहिए। अगर पति के खिलाफ एफआईआर सही है तो पति पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और अगर पत्नी की एफआईआर झूठी है तो पत्नी पे पेनल प्रोविजन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वो बढ़ गया। हम किसी जेंडर के उस पर नहीं है, हम किसी जेंडर के सपोर्ट में नहीं है, हम सपोर्ट में केवल एक सच्चाई और ट्रूथ, अपन एक बेसिक पाथ पे चल रहे कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको मतलब सबका अधिकार है न्याय का। तो उस बेस पर हमारी आज की वीडियो है। तो आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो क्या होता है इसमें, इस केस में अतुल सुभाष के जो केस में था, ये भी था एक प्रॉब्लम था, बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता था, बच्चे से नहीं मिलना दिया जाता था। वो बोलता था कि मेरे बेटे से नहीं मिलने दिया जाता मुझे। अब उसका जो बेटा था, अब इसमें जो सेकंड पॉइंट था शेयर्ड पेरेंटिंग एंड चाइल्ड कस्टडी, जो रिफॉर्म्स होने चाहिए इनमें, जो शेयर्ड है ना पेरेंटल कस्टडी होती है, अधिकतर केसों में देखा जाता है कि माँ को मिल जाती है बच्चे की कस्टडी, और वो भी सही है, सही बात भी है। बट कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट कई केसों में ये बोल चुकी है कि जितना माँ का अधिकार है उतना बाप का अधिकार भी है अपने बच्चे पे। तो एटलीस्ट अगर उसकी कस्टडी नहीं मिले तो अपने बाप फादर से बच्चे को, फादर को अपने बच्चे से टाइम टू टाइम मिलने दिया जाए, मदर के द्वारा। ये एक अलग बॉन्ड रहता है। ये माँ को समझना चाहिए कि सिर्फ वो ही उसकी माँ नहीं है, उस सामने वाला व्यक्ति वो भी उसका बाप है। तो इससे आप कितना वो रखते। अब आगे का जो थर्ड पॉइंट था इस केस से जो निकला था, सबसे कॉमन, एलिमनी एंड मेंटेनेंस। दोस्तों देखो, एलिमनी ये अपने उस पर डिसाइड नहीं है, अपने लिमिट पे नहीं है। ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करती है कि एलिमनी कितनी करनी है और कितना मेंटेनेंस देना है, उनके उस पर ही है, उन पर निर्भर करता है। वो केस के हिसाब से योग्य है और एक न्याय निष्पक्ष फैसला करती है ऑनरेबल न्यायालय और न्यायाधीश। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो मैंडेटरी काउंसलिंग होनी चाहिए बिफोर लिटिगेशन। दोस्तों होता क्या है कि
आजकल लोगों को जल्दी लगी रहती है केस करने, कुछ छोटी मोटी बात हुई और जाके केस कर दो। अब केस करने से होता तो कुछ भी नहीं है, कई बार होता है कि आगे तक बढ़ जाती है, जहाँ मतलब बात सुलझ भी सकती थी ना बिफोर, पहले कोर्ट कचहरी से, वो बिगड़ जाती है कोर्ट कचहरी में जाके, और हालत ये हो जाती है, नौबत ये आ जाती है कि वो तलाक पे आ जाती है, डिवोर्स पे आ जाती है, वो वाली बात है। तो इसलिए दोनों के लिए सही नहीं रहता। तो इसलिए जो मेडिटेशन और काउंसलिंग होती है बिफोर मैरिज, उसके जरिए उसमें जाए, फैमिली की काउंसलिंग में जाए सबसे पहले, वहाँ पर जाके अपना जो भी वो अच्छे से आपको कराते, काउंसलिंग कराते, और वहाँ पर जाके आप अपने को उसको वाइफ की बात सुने, खुद की बात रखें, और वहाँ पर जो फैसला हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मतलब मेडिटेशन करने की, काउंसलिंग करने की। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल देगी। अब आगे की बात करें दोस्तों, जैसे वुमेंस के लिए, वुमेंस की सेफ्टी के लिए बहुत मतलब कंसर्न दिखाते हैं इंडिया, और दिखानी भी चाहिए, अच्छी बात है। वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। साथ ही अपन आर्टिकल 14 भी पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी, जो ऑल सिटीजन को बराबर राइट देता है। तो इसी के तहत मेंस के भी राइट्स होने चाहिए। तो लीगल एड होता है, जो फ्री का लीगल एड होता है, वो मेंस के लिए भी फ्री लीगल एड होना चाहिए। जहाँ कोई गरीब आदमी है जिस पे झूठा केस हो गया है, वो लड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए फ्री लीगल एड होना चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके। अब सबसे ज़्यादा बात करते अवेयरनेस। देखो दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मोटिव भी यही कि अवेयरनेस आपको पता चले कि क्या होती है, मतलब ये चीज़ें कानूनी क्या होता है, तौर तरीके क्या होते हैं, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लीगल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज और अवेयरनेस दे रहा हूँ मैं आपको, कोई लीगल एडवाइस नहीं है ये। आपको अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आपके कोई पर्सनल लॉयर से करे, जाके कंसल्ट करे अच्छे से, वो आपको अच्छे से समझाएगा। ये सिर्फ वीडियो जनरल पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो ये इन वीडियो का मोटिव यही रहता है कि आपको जनरल अवेयरनेस मिले, आपको कानून के प्रति आप समझिए कि कानून किन बातों से उल्लंघन होता है, क्या बातें नहीं करनी चाहिए, क्या कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जो हमें मुश्किल डाल सकती है। तो और ऐसी चीज़ें अवेयरनेस के लिए हमारे को जुड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस हमने ये टॉपिक कवर करा, कोई वीडियो यही टॉपिक कवर करा है कि क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और किस तरह आदमी को और औरत को दोनों को फ़ायदा हो सकता है, जो सही है उनको फ़ायदा हो सकता है केसेस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जब तक के लिए हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।